नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं योगिता सिन्हा और मैं एक एलआईसी की सर्टिफाइड एडवाइज़र हूं, रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट हूं और फाइनेंशियल प्लानर हूं। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो इस बात पे है कि टर्म प्लान हम लोग को कौन सा लेना चाहिए, कैसा टर्म प्लान हम लोग को लेना चाहिए। टर्म प्लान बेसिकली होता क्या है, मैं एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी मैं सरसरी तौर पे बता देती हूँ। टर्म प्लान क्या होता है? टर्म प्लान का मतलब है प्योर रिस्क कवरेज, यानी कि अगर टर्म प्लान लिए हुए व्यक्ति को लिए गए टर्म के दौरान कुछ भी दुर्घटना उसके साथ हो जाती है, मिसहैपनिंग होती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को जितना रिस्क कवर उन्होंने लिया हुआ होता है वो अमाउंट उनकी फैमिली को दे दिया जाता है। ये होता है टर्म प्लान। लेकिन हमारे इंडियन मेंटेलिटी में ज़्यादातर टर्म प्लान का मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग कुछ पैसा जमा कर रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिलना चाहिए। खैर, अपन इस बात पे नहीं चलेंगे क्योंकि टर्म प्लान की इंपॉर्टेंस काफ़ी लोगों को पता है। तो टर्म प्लान हम लोग को लेना कैसा चाहिए, इस बात पे चर्चा हम लोग करते हैं। तो होता क्या है, बहुत सारे टीवी ऐड में आजकल आ रहा है, 1 करोड़ का टर्म प्लान लीजिए 4,000 में। और बहुत सारे कुछ लोग क्या करते हैं, टीवी ऐड देखकर, न्यूज़पेपर ऐड देखकर, इवन आजकल सोशल मीडिया पे भी इतने ऐड आ रहे हैं, तो उन सबको देखकर, उन सब के चक्करों में पड़कर कोई भी टर्म प्लान उन लोग ऑनलाइन बाय कर लेते हैं, ऑनलाइन ले लेते हैं, बिना किसी एक्सपर्ट से पूछे, बिना किसी फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट किए, अपने आप ही अपने मर्जी से अपने डिसाइड करके ऑनलाइन हम लोग टर्म प्लान ले लेते हैं। लेकिन उसका होता क्या है, कुछ लोग तो ऐसा टैक्स सेविंग के लिए करते हैं, कुछ लोग जेन्युइनली रिस्क कवरेज के लिए, सिक्योरिटी के लिए करते हैं, और कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि बस ले लेते हैं, बार बार टीवी ऐड आ रहा है तो ले लेते हैं। लेकिन होता क्या है, इन सब चक्करों में पढ़कर आप टर्म प्लान तो ले लेते हैं ऑनलाइन। इवन आज कई लोग ऑनलाइन खरीदने के बाद उनकी फैमिली तक को नहीं पता होता कि इन्होंने ऐसा कोई टर्म प्लान भी है। उन लोग ऐसा कुछ सिचुएशन आने पे उन लोग उसको क्लेम भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि पता ही नहीं होता फैमिली को कि ऐसा टर्म प्लान लिया भी हुआ है आपने। तो इन सब चक्करों में पढ़कर आप टर्म प्लान ले तो लेते हैं, लेकिन होता क्या है, हम लोग जब पैसा भरने लगते हैं, उसमें कंटिन्यू हमारा भरने लगता है, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक हम लोग पैसा इसमें भरते हैं। उसके बाद अचानक हमारे दिमाग में ख्याल आने लगता है कि अरे यार, मैं 3 साल से पैसा भर रहा हूँ, 4 साल से पैसा भर रहा हूँ, लेकिन रिटर्न तो मुझे कुछ आना नहीं है, मैच्योरिटी तो मुझे मिलना नहीं है। और ऐसा दिमाग में ख्याल आते आते एक टाइम ऐसा आता है, फिर अपन मतलब 1, 2, 4 साल के बाद अपन लोग इसका प्रीमियम भरना बंद कर देते हैं। और उस कंडीशन में होता क्या है, पॉलिसी लैप्स और रिस्क कवरेज खत्म वहीं पर। अधिकतर ऑनलाइन टर्म प्लान जितने लोग बाय करते हैं उसमें से 99% यही हाल होता है, वो ज़्यादा दिन तक वो चल नहीं सकता। तो कृपया करके इसको अपने एक्सपर्ट से सलाह लेकर लीजिए। लेकिन आपको टर्म प्लान कैसा लेना चाहिए उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन एक दिखाना चाहूंगी कि किस टाइप का टर्म प्लान आपको लेना चाहिए। तो सही टर्म इंश्योरेंस का चुनाव हम लोग को कैसे करना है। अब ऑनलाइन टर्म प्लान हम लोग ज्यादातर इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग को वो सस्ता मिलता है। लेकिन सस्ता और महंगा का क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको एक बार समझने का कोशिश करते हैं, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सा टर्म प्लान लेना चाहिए। तो हम लोग एक एज्यूम करते हैं, एक है ज्यादा प्रीमियम लेने वाली कंपनी, यानी कि नॉर्मल प्रीमियम लेने वाली कंपनी, और एक होती है कम प्रीमियम लेने वाली कंपनी। तो दोनों में हम लोग तुलना करके देखते हैं कि क्या होता है। तो जनरली आजकल क्या 1 करोड़ का टर्म प्लान बहुत प्रचलन में है, तो हम लोग भी सम एश्योर्ड रिस्क कवरेज का 1 करोड़ ही मान के चलते हैं। 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया, कम प्रीमियम वाली कंपनी में भी 1 करोड़ का। तो इसके लिए प्रीमियम हम लोग को भरना पड़ेगा, जो नॉर्मल ज्यादा प्रीमियम भरने वाली कंपनी में 35,000 रुपए सालाना, और वहीं कम प्रीमियम वाली कंपनी में 15,000 रुपए सालाना भरना पड़ेगा 1 करोड़ के लिए, जो कि इसके आधे से भी कम है। फिर अब मान लेते हैं कि दोनों कंपनी ने मतलब साल भर में पॉलिसी की है 10,000, मतलब पूरे देश में इतनी पॉलिसी तो होगी, तो 10,000 पॉलिसी दोनों कंपनी ने की है। तो अब प्रीमियम कितना जमा हुआ कंपनी के पास, जो ये ज्यादा प्रीमियम लेने वाली कंपनी है उसके पास जमा हुआ है 35 करोड़ रुपए। 1 करोड़ का 35,000 ले रहा है ना ये ईयरली, तो आपको 35 करोड़ रुपए हुआ, और इसके पास जमा हुआ है 15 करोड़ रुपए, 15,000 सालाना प्रीमियम के हिसाब से 10,000 पॉलिसी का। अब होता क्या है कि हमारे भारत में जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि मृत्यु दर जो है, उसके हिसाब से क्या है, हर 1,000 में से 3 लोगों की मौत हो जाती है, यानी कि 3 लोगों का डेथ क्लेम आता है। तो 10,000 में से हम लोग का 30 लोगों का डेथ क्लेम आएगा, 1,000 में से 3, तो 10,000 में से 30 लोगों का डेथ क्लेम आएगा। अब मानते हैं कि हम लोग का 30 लोगों का डेथ क्लेम आया, तो दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी ये क्लेम सेटल कर सकती है। सबसे पहले 30 लोगों का क्लेम सेटलमेंट आने से क्या 1 करोड़ के हिसाब से 30 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे दोनों कंपनी को, इसको भी 30 करोड़, इसको भी 30 करोड़ देने पड़ेंगे।
लेकिन देना इसके लिए पॉसिबल है। 30 क्लेम कौन सेटल कर सकता है? ये कंपनी, क्योंकि इसके पास 35 करोड़ रुपए है, तो 30 करोड़ आसानी से सेटल कर सकता है। उसके बाद भी इसके पास 5 करोड़ है जो ये अपने एम्प्लॉयज को सैलरी वगैरह देने में इन्होंने यूज भी किया होगा, तो उसके पास मतलब ये प्रॉफिटेबल है, तो ये आराम से आपको क्लेम सेटल कर सकती है 1 करोड़ रुपए का हर 30 बंदे को। लेकिन इस कंपनी के पास सिर्फ 15 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, जिसमें से भी उसने एजेंट का कमीशन हो गया, उन्होंने एम्प्लॉयज की सैलरी सारा कुछ इसमें से और भी कटा होगा, तो उनके पास बहुत माइनस में चल रहा है। मतलब 30 क्लेम देना तो इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है, अपनी जेब से कोई लगा के थोड़ी देगा कि 1 करोड़ रुपए। तो इस कंडीशन में होगा क्या, ये तो आसानी से क्लेम सेटल कर देगी, लेकिन ये कहाँ से करेगी भैया, ये तो माइनस में चल रही है, वो कहाँ से क्लेम सेटल करेगी आपका 15 करोड़। तो इसमें से अगर मान लो वो 15 लोगों का क्लेम सेटल करती है, तो आपकी पॉलिसी अगर उन 15 लोगों में से है जिसका क्लेम सेटल होना है, तब तो आप बहुत खुश हैं। लेकिन अगर उन 15 लोगों में से आई जिनका क्लेम रिजेक्ट होना है, तो फिर आपके लिए कितना मतलब आपकी फैमिली कहाँ सर्वाइव कर पाएगी। यही कारण होता है कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो कम प्रीमियम लेती है और उनका क्लेम रिजेक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है। और सो कॉल्ड जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है वो मैंने बताया था कि कैसे होता है, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। और होता क्या है कि मतलब इन लोग क्लेम पूरा 1 करोड़ के लिए सेटल नहीं करते, 20 लाख 25 लाख के लिए क्लेम सेटलमेंट कर क्योंकि पैसा ही नहीं है तो क्लेम कहाँ से सेटल करेंगे। तो ये जो नॉर्मल प्रीमियम लेने वाली कंपनी है वो है LIC, और ये कंपनी है जो इतना ऐड आते रहता है ना टीवी में, वो कंपनियां कम प्रीमियम लेकर आपको टर्म प्लान जो दे रही हैं, बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, वो यही कर रही है। बाकी आप किसी की बातों में मत आइए, किसी की भी बातों में आपको आने की जरूरत नहीं है। आप अपना दिमाग लगाइए। देखिए आजकल के आप पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, मतलब अच्छे से हाईली एजुकेटेड भी नहीं, हाईली एजुकेटेड है, ऑनलाइन की दुनिया में सब मतलब माहिर है, दिमाग खुद का यूज कर सकते हैं आप लोग। तो अपना विवेक यूज कीजिए, अपना दिमाग यूज कीजिए, अपना ब्रेन यूज कीजिए और खुद के दिमाग से ये डिसीजन लीजिए कि कौन सा हमारे लिए बेहतर है। अगर आपको ये कंपैरिजन समझ में आया ना, तो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे लिए कौन सा सही है। क्योंकि टर्म प्लान का रिस्क ऐसा है, टर्म प्लान का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं लेना है, वो उसके लिए आपकी फैमिली को करना है सर्वाइव। ऑनलाइन अगर आप टर्म प्लान ले भी रहे हैं तो कहाँ से आप क्लेम करने जा पाएंगे, कहाँ कैसा आपकी फैमिली कहाँ तक भागा दौड़ी कर पाएगी, कहाँ ऑफिस ढूंढेगी, क्या करेगी। कम से कम ऑफलाइन अगर आप LIC से लेते हैं तो LIC की किसी भी ऑफिस में आपका क्लेम ऑटोमेटिक सेटल हो जाएगा और बहुत ईजी वे में सेटल होता है LIC में। तो मैं बोलूंगी कि आप सस्ते के चक्कर में मत पड़िए। LIC का भी टर्म प्लान काफी महंगा नहीं है, नॉमिनल रेट पे, हाँ बाकी लोगों से थोड़ा महंगा है पर नॉमिनल रेट पे है, तो आप, लेकिन वो जेन्युइन है, जितना लेना चाहिए उतना ले रही है कंपनी, क्योंकि उनको क्लेम देना होता है। तो प्लीज आप लोग मतलब इसको अपने दिमाग को यूज करके डिसीजन लीजिए। और अगर आप टर्म प्लान लेना चाहते हैं LIC का, तो आज ही अपने LIC एडवाइजर से कांटेक्ट कीजिए। अगर आपके पास कोई LIC एडवाइजर नहीं है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर अपना नाम, शहर का नाम और मोबाइल नंबर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करेगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन लोग भी गलत टर्म प्लान चूज करने से बच सके। तो धन्यवाद दोस्तों।